सो हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विथ कोच। तो चलिए हम आज की वीडियो में कुछ एसएससी आईएमडी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो का एजेंडा समझ लेते हैं कि आज के हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअली ये जो भी डाउट है ये किसी व्यूअर के द्वारा, आप ही में से किसी व्यूअर के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने जो भी डाउट है उसको, जो अभी एक ऑलरेडी आईएमडी में वर्किंग कैंडिडेट है उसी से पूछा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो का एजेंडा ये रहेगा कि ड्यूटी टाइमिंग क्या है, ठीक है, और स्पेशल लोकेशन फॉर क्या लड़कियों के लिए स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा और कितने हॉलीडे मिलेंगे आपको, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कितने दिन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिकल चेकअप कैसे होगा, मतलब ज़्यादा हार्ड होता है या नॉर्मल जस्ट, ठीक है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ इंसाइट है आईएमडी के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली पॉइंट की ड्यूटी टाइमिंग। तो एक्चुअली क्या होता है कि दो तरीके के ड्यूटी होते हैं, ठीक है वहाँ पे। जैसे ये ऑब्जर्वेशनल ड्यूटी हो गया और दूसरा जनरल ड्यूटी हो गया। तो ये जो ड्यूटी है ऑब्जर्वेशनल ड्यूटी, ये 7 दिन का होता है टेक्निकली, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि इसमें आपका इवनिंग शिफ्ट प्लस नाइट शिफ्ट भी होता है। और जिस दिन आप अगर नाइट शिफ्ट करते हैं तो उसके नेक्स्ट दिन आपका ऑफिस नहीं होगा, वो डे ऑफ होगा, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आप नाइट ड्यूटी करता है तो उसको एक अलग से अलाउंस मिलता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्क के लिए। और वहीं हम बात करते हैं जनरल ड्यूटी के बारे में, तो ये यूजुअली 6 डेज का होता है, ठीक है। और वीक में 1 डे ऑफ रहता है। और इसका मैं आपको बता दूं कि टाइमिंग जो होता है वो नॉर्मल टाइमिंग होगा, जैसे मॉर्निंग वाला या तो आफ्टरनून वाला, ठीक है। जैसे या 8 बजे से 2 बजे तक, और नहीं तो 2 बजे से 8 PM तक, ठीक है, ये वाला टाइम होगा। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि कहीं कहीं पे 2 दिन का भी वीकली ऑफ होता है कुछ लोकेशन के लिए। तो आप ये समझ जाइए कि अ, हर चीज़ आपका लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि आपका लोकेशन कहाँ है, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप, और आपको कौन सा ड्यूटी मिला है, या तो ऑब्जर्वेशनल ड्यूटी मिला है या आपको जनरल ड्यूटी मिला है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि क्या लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है क्या लोकेशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मिलता है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि किसी को मतलब उसके रैंक के हिसाब से मिल जाता है लोकेशन, तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको मिलेगा, ठीक है। बट कभी कभी केस ऐसा हो जाएगा ना कि वहाँ का सीट फिल हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर कोई अगर जगह नहीं बची होगी तो फिर आपको रैंक के हिसाब से आपको अलॉट किया जाएगा। तो इस बात को आप कंसिडर में रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात ये है कि हॉलीडे। तो मैंने उनसे पूछा कि हॉलीडे रहता है क्या यूजुअली। तो उन्होंने बताया कि थोड़ा कम रहता है, क्योंकि जो वर्किंग का टाइमिंग है वो 24/7 रहता है। तो इसके रीजन से आपको कभी कभी हॉलीडे पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हाँ, बट उसके लिए आपको कंपनसेशन मनी मिलेगा, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि बहुत लोग के मन में सवाल आता होगा कि जब ज्वाइनिंग के कितने दिन बाद हमारा ज्वाइनिंग हो, डीवी के कितने दिन बाद हमारा ज्वाइनिंग होगा। तो उन्होंने बताया कि मिनिमम 3 से 4 मंथ लग जाएंगे। अगर समझ जाइए कि अगर आप इसका रिजल्ट, आईएमडी का रिजल्ट अगर फरवरी में आता है और इसका डीवी अगर मार्च में हो जाता है, तो इससे आप 3 to 4 मंथ मान के चलिए कि उसके बाद ही आपका ज्वाइनिंग होने वाला है, ठीक है ना। मतलब कि अगर ये मानते हैं तो आपको मतलब जुलाई या अगस्त में ही आपका ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि मेडिकल चेकअप कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि मेडिकल चेकअप जस्ट नॉर्मल चेकअप होता है, ठीक है ना। और हाँ, बट ये उन्होंने बोला कि आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए
अगर ये होता है तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप कलर ब्लाइंड है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा मेडिकल में, ठीक है। बाकी नॉर्मल मेडिकल चेकअप होता है। तो चलिए हम कुछ सम इनसाइट के बारे में जानते हैं कि कैसा आखिर में इन्वायरमेंट है, वर्किंग एक्सपीरियंस क्या रहा, प्रमोशन कैसा है, ठीक ठाक। और क्या आप अगर किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहेंगे उस आईएमडी के साथ तो कर सकते हैं कि नहीं। तो पहली बात उन्होंने बताया कि वर्किंग एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मतलब इन्वायरमेंट बिल्कुल सही है, एकदम पीस इन्वायरमेंट है और अच्छा खासा, ठीक है ना। और बट दूसरी चीज़ की प्रमोशन में टाइम लगता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रमोशन में मिनिमम आपको 5 ईयर तो लग ही जाएंगे, ठीक है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट के बाद। तो प्रमोशन थोड़ा स्लो स्लो होता है। बट बाकी चीज़ की क्या आप दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो हाँ जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल्दो मतलब उन्होंने भी अभी सीजीएल प्री का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि आप किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं विथ जॉब, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें लोकेशन पे डिपेंड करती है। अगर आपका लोकेशन अच्छा है तो वहाँ पर आपको 2 डेज़ का वीकली ऑफ भी मिल सकता है। अगर थोड़ा ख़राब है तो वहाँ अगर वर्किंग थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा तो वहाँ पर 1 डे का ही मिलेगा आपको। अगर आप ऑब्जर्वेशनल में चल गए तो आपको फिर 7 डेज़ करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर नाइट ड्यूटी कर लेते हैं तो वहाँ पर आपका नेक्स्ट डे ऑफ होने वाला है, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक एक चीज़ ये भी बताई कि अगर आप ऑब्जर्वेशनल ड्यूटी में आपका मतलब अलॉट कर दिया जाता है तो आपको वहाँ पर ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है ना, फ्री टाइम, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही यही रही सब कुछ इम्पोर्टेंट इनसाइट, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।